हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लेक्चरर कैडर के। तो क्वेश्चन 77 है, अ सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन इज करेक्टराइज बाय। तो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, फर्स्ट जी और जी का फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस होता है और जी का सेकेंड डेरिवेटिव डिसकॉन्टीन्यूस होता है। तो अगर आपको याद हो सी वी के अल्फ़ा, ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी या फिर बल्क मॉडुलस, ये सभी में और स्पेसिफिक हीट में ये सभी टर्म्स में जी का डबल डेरिवेटिव आता है। तो ये सारी टर्म्स क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी और जो एस है, वी एंट्रोपी है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनमें फर्स्ट डेरिवेटिव आता है। तो ये सारी टर्म्स कॉन्टिन्यूस रहेंगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें चेंज इन वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम में जो चेंज है वो डिसकॉन्टीन्यूस होगा? नहीं, वो कॉन्टीन्यूस होगा। तो ये हो जाएगा डिसकॉन्टीन्यूस चेंज इन स्पेसिफिक हीट, यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। डेंसिटी में अगर आप देखोगे इसमें भी डिसकॉन्टीन्यूस चेंज नहीं होगा, ठीक है। डेंसिटी में, नंबर डेंसिटी में क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कॉन्टीन्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑप्शन हमने उठानी थी, तो ये वाली क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये टर्म डिसकॉन्टीन्यूस होती है, तो ऐसे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 78 क्वेश्चन की। लाइट वेव्स आर इंसिडेंट नॉर्मली फ्रॉम एयर इनटू अ पॉलिश्ड ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो हमारे पास एक एयर है और ये एक स्लैब है, इसका एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो इसको N1 और स्लैब का 1.5 गिवन है। देन द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द एयर। तो एक वेव जा रही है तो कितनी वापस आ जाएगी, तो वो क्या होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है n-n2 बाई n1 प्लस n2 होल स्क्वायर, ठीक है। n1 की वैल्यू 1 माइनस 1.5 बाई 1 प्लस 1.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 0.5, यहाँ से 2.5 आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट्स को हटाएंगे, 5/10, यहाँ से 10/25 आ जाएगा, ठीक है। ये कट के 5, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/5 का स्क्वायर करोगे 1/25, तो 0.04। अगर हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 0.04 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 4%। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 79 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पेयर प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बाय गामा रेस, the minimum energy of radiations must be, कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 1.022 MeV, ऑप्शन बी 0.522 MeV, ऑप्शन सी 4.0 MeV और ऑप्शन डी है 3.02 MeV। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, ये गिवन है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी radiated
per second by an oscillating electric dipole is proportional to the frequency is given by। ऑप्शन ए है ओमेगा, ऑप्शन बी है ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन सी है ओमेगा क्यूब और ऑप्शन डी है ओमेगा 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, द कट ऑफ wavelength lambda c for TE20 mode for a standard rectangular waveguide is, ऑप्शंस हैं 2/a, ऑप्शन बी है 2a, ऑप्शन सी है a, ऑप्शन डी है 2a स्क्वायर। तो हमारे पास 79 क्वेश्चन में क्या है, अगर हमने पेयर प्रोडक्शन करनी है, पेयर प्रोडक्शन मींस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अमिट करवाने हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें कितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है, ठीक है, तो एटम इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है 0.51 MeV, ठीक है। तो अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन है एक पॉजिट्रॉन है तो दोनों की बाइंडिंग एनर्जी सेम ही होती है। तो अगर हमने दोनों अमिट करवाने हैं तो हमें दोनों की बाइंडिंग एनर्जी देखनी पड़ेगी, तो ये प्लस कर दो, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 1.022 MeV। अगर हमने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों को अमिट करवाना है तो हमें मिनिमम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उनकी बाइंडिंग एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट 80 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड बाय एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, टू दी फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय। तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड ये क्या होती है, इंटेंसिटी, ठीक है, ये इंटेंसिटी होती है जिसको हम पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू के भी इक्वल लिखते हैं। ये जो टर्म होती है वो ओमेगा 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहे मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं तो वो ओमेगा 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ होने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा सी फॉर TE20 मोड फॉर एन स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज। अब अगर हमें कट ऑफ वेवलेंथ देखनी है, ठीक है, वेवगाइड के लिए, तो कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा सी इक्वल होती है 2/a यहाँ पे ऐसे होता है m/a स्क्वायर प्लस n/b स्क्वायर। अब हमारे पास होता है Tmn, यहाँ पे T20 गिवन है, मीन्स m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 0 है। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा 2/a का स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, n की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे 2/a 2 के साथ 2 कैंसिल, तो यहाँ पे a आया है, ठीक है। जो हमारे पास कट ऑफ वेवलेंथ है वो क्या आ गई है, a आ गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 2/a है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2a स्क्वायर है, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। और यहाँ पे एक कैपिटल दे रखा है,
ठीक है। ए कैपिटल अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा, रेक्टेंगुलर प्लेट है तो उसका एरिया गिवन होगा, बट यहाँ पे एरिया भी नहीं आ रहा है, तो जो आंसर है वो किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा। या तो फिर ऐसा होगा कि आपके पेपर में यहाँ पे स्मॉल ए होगा, तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये कैपिटल ए है तो ये एरिया गिवन होगा, तो आंसर किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, दी अप्रोक्सीमेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स इज, ऑप्शन ए है 0.0254 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 0.0254 MeV, और ऑप्शन सी है 0.0254 GeV, और ऑप्शन डी है 0.0254 KeV। उसके बाद क्वेश्चन 83 है, माइक्रोवेव्स are electromagnetic waves with wavelength of few micron। बी ऑप्शन है few सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है फ्यू किलोमीटर, और ऑप्शन डी है फ्यू मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द लैटिस कांस्टेंट ऑफ अ क्यूबिक लैटिस is 4.12 angstrom, thus then the spacing between 200 planes are, option first 2.67 into 10⁻⁻10 meter, ऑप्शन बी है 2.99 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन सी है 2.06 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन डी है 4.12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो 82 क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है, बताना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी थर्मल न्यूट्रॉन्स की। ये तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको, कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.0254 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और MeV में कंफ्यूज हुए होंगे, बट वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, ठीक है। 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 83 में माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ ऑफ, कितनी वेवलेंथ की होती हैं, ये होती हैं माइक्रो मिलीमीटर, इस रेंज की होती हैं। तो फ्यू सेंटीमीटर की तो नहीं होगी, फ्यू किलोमीटर की तो नहीं होगी, और फ्यू मीटर्स की नहीं, तो यहाँ पे ये mm की होती हैं, तो फ्यू माइक्रोन्स की होती है इसकी वेवलेंथ, तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन 84 की अगर हम बात करें, द लैटिस कांस्टेंट हमें गिवन है ऑफ अ क्यूबिक लैटिस 4.12 एंगस्ट्रॉम,
देन द स्पेसिंग बिटवीन दी प्लेन्स, तो स्पेसिंग होती है वो किसके इक्वल होती है, d इज इक्वल टू 1 बाय रूट एच स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। तो क्यूबिक है तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो यहाँ से आ जाएगा a लिख सकती हूँ, कॉमन निकाल लो, रूट है कैंसिल होके a आ जाएगा। और एच के एल क्या होते हैं, मिलर इंडिसेस, ठीक है, एच के एल मिलर इंडिसेस होते हैं और इसकी वैल्यू 2 0 0 गिवन है। एच की वैल्यू 2, के की वैल्यू 0 और एल की वैल्यू 0 गिवन है। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये कैंसिल होके a बाय 2 आ जाएगा। a की वैल्यू 4.12 एंगस्ट्रॉम गिवन है बाय 2, तो ये कैंसिल होके 2.06। आंसर मीटर में है तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आ जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज अबिलियन, बी मोनोइड, सी ऑप्शन है सेमी ग्रुप और ऑप्शन डी सब ग्रुप। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन 86 है, अ पार्टिकल ऑफ मास m is falling vertically under the influence of gravity when frictional force obtained from dissipative function के v²/2 are present, maximum possible velocity for fall from rest is, ऑप्शन ए है mg/k, ऑप्शन बी है mg/k², ऑप्शन सी है m²g/k, डी ऑप्शन है 3mg/k। तो क्वेश्चन 85 है, अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज, सपोज कर लो कोई ग्रुप है, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, क्या वो सब ग्रुप होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी का सब ग्रुप हो, ठीक है, वो नहीं भी हो सकता किसी का सब ग्रुप, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं, एक लाइन तो रट लेते हैं कि साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होते ही होते हैं, ठीक है, ऑल साइक्लिक ग्रुप्स आर अबिलियन, बट अगर कोई ग्रुप अबिलियन है तो वो साइक्लिक हो ये ज़रूरी नहीं है, बट जितने भी साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं वो अबिलियन होते ही होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए
डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 86 है, कोई पार्टिकल है ऑफ मास m इज फॉलिंग वर्टिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द डिसिपेटिव फंक्शन आर प्रेजेंट, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसका जो आंसर है वो यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आंसर की देनी है, तो अभी हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 87, बाकी अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।